मीनाक्षी अपने चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का प्लांट मेरा ऑर्किड पर है, जो वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं ऑर्किड पर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ बताने से पहले फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की सिमिलर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए ऑर्किड के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, ये एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। वैसे तो ये एक इंडोर प्लांट है, और इंडोर भी कह सकते हैं, और आप चाहे तो इसे ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। मैंने इसे इंडोर लुक दिया हुआ है, और अब ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी। जैसे कि आप ये वाला प्लांट देख रहे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। आपको कौन सा प्लांट मिल रहा है, कौन सी वैरायटी मिल रही है, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये साल में एक बार खिलता है, और जब खिलता है तो काफ़ी टाइम तक ये खिला रहता है। अभी मेरा प्लांट, अब जैसे अप्रैल शुरू हो ही चुका है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। कलर भी इसमें बहुत सारे मिलेंगे कि पसंद करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा कलर लें हम। तो आप जौन सा भी लेके आएँ वो आप पर डिपेंड करता है, पर जब भी लेके आएँ तो पहले मैं यही कहूँगी कि उस प्लांट को लाने के बाद ये सोचें कि इस प्लांट को आपको कहाँ पर रखना है, क्योंकि ये अंदर भी रखा जा सकता है और बाहर भी। मैंने इसे बाहर रखा हुआ है, लेकिन ये एक ठंडा कूल जो है, ठंडा वाला एरिया ज़्यादा पसंद करता है। अभी जैसे मैं इसको देखिए, मैंने इसको पूरा वॉश किया हुआ है प्लांट को, काफ़ी गीली हैं इसकी पत्तियाँ, लेकिन ज़्यादा ठंड में ये क्या होता है, इसकी पत्ती बर्न होने लगती हैं। मतलब ठंडा एरिया से मतलब ये नहीं है कि है ना इसे कोल्ड एरिया पसंद है, गर्मी वाला एरिया पसंद है, पर ज़्यादा अगर ठंड में होगा, जैसे ये बाहर से ठंडी हवा लगेगी या मौसम जैसे हमारा विंटर्स का शुरू हो जाता है, तो देखिए इसकी पत्तियाँ बर्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसे ऐसा मौसम पसंद है कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने थोड़ा सा रखा था बाहर, ऐसी जगह पर रखा था जिससे थोड़ी सी सनलाइट पड़ रही थी, और उससे ये थोड़ी सी पत्ती बर्न हो गई, तो थोड़ी सी इसकी शो ख़राब हो गई। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसकी पत्तियाँ बर्न ना, क्योंकि पत्तियों के बर्न होने से भी प्लांट पर बहुत फ़र्क पड़ता है, शो पर भी और प्लांट के रख रखाव पर भी। अगर पत्तियाँ खराब रहेंगी तो ख़राब हो जाती हैं, तो प्लांट की शो पर बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप कोई प्लांट लाते हैं तो उसकी हर चीज़ को देखते हुए चलिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये मिट्टी जो कि बहुत ही एक कॉमन सी बात है कि अगर हम मिट्टी इसकी अच्छी तरह तैयार नहीं करते, अगर आप नया लाते हैं प्लांट, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका प्लांट जो है वो कोकोपीट में या फिर लाल रंग की मिट्टी में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने प्लांट को यूज़ टू करने के लिए बिल्कुल मत छोड़ें, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्योंकि जितनी देर तक आप इस प्लांट को ऐसा ही छोड़ देंगे, उतनी ही देर के बाद भी अगर आप इस प्लांट को तैयार करते हैं तो ये टाइम उतना ही लेगा और ज़्यादा टाइम लेगा। इसीलिए प्लांट को लाने के बाद कोशिश करें कि उसमें से जो भी आपकी इस टाइप की मिट्टी है जो नर्सरीज वाले भर रहे हैं, क्योंकि अब ये मेरा प्लांट तो देखिए 1 साल हो चुका है, तो इसमें मैंने अपनी नॉर्मल मिट्टी ही डाली हुई है, तो इसीलिए इसमें कोई लाल मिट्टी नहीं है। लेकिन नर्सरी से जो प्लांट आप ला रहे हैं उसमें अगर लाल मिट्टी है या कोकोपीट भर रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि ऐसी मिट्टी बिल्कुल ना रखें। प्लांट को खोलना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर प्लांट को खोल के ही हम मिट्टी को भरते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि प्लांट के अंदर यानी जड़ों के अंदर कौन सी मिट्टी भरी हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्लांट की मिट्टी सही है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा जो होता है 1% ही देखने में आता है। लेकिन प्लांट की मिट्टी को भरने के बाद ही पोट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लांट जो है, ये तैयार करने के लिए अगर मैं कहूँ तो ये मदर प्लांट से बेबी प्लांट आपके निकलते रहते हैं। ये आप देख ही रहे हैं, एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, एक ये है, पीछे भी है इसके, और इधर भी निकला हुआ है, और इधर भी, ये भी काफ़ी सारे इसमें से बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो अगर इसको तैयार करना चाहते हैं तो प्लांट का जब फ्लावर एंड हो जाए तभी तैयार करें। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ये बेबी प्लांट आपको दिखते शुरू हो गए हैं तो हम सोचें कि चलो इसके हम हाथों हाथ मल्टीप्लाई करने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी प्लांट को, बेसिकली कोई भी जो प्लांट आपका बेबी प्लांट से निकल कर तैयार हो रहा है, उसे आप फ्लावर्स के एंड होने के बाद ही इसे रिपोर्ट करते समय करें, क्योंकि रिपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बेबी प्लांट जब आपके दिख रहे हैं तो हमें उसे थोड़ा लाइट वेट देना पड़ेगा। मतलब
इस चीज़ के लिए लाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं तो प्लांट हैवी हो जाता है, इसको स्पेस चाहिए होती है। इसीलिए कोशिश करें कि जब प्लांट को रिपोर्ट करें उसी समय आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई करते समय इसको रिपोर्ट भी करें और इसको थोड़ा सा लाइट कर दें। जितने बेबी प्लांट हैं ये अलग अलग हो जाएंगे और फिर इनमें से और भी बेबी प्लांट निकलते रहेंगे और आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पैसे वसूल हैं। अब पैसे की बात कर रही हूँ तो मेरा ये प्लांट मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा है, क्योंकि मुझे ठेले वाले ने दिया था। अभी तक मुझे इस प्लांट का कोई वो नहीं था, मैं ले भी नहीं रही थी, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि अगर ये प्लांट लेते हैं तो इस प्लांट को ऊपर से पानी नहीं लेना है। बेसिकली जैसे हम यहाँ पे इसकी स्टेम पर पानी डालते हैं तो वो हमें ऑर्किड को नहीं देना होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैंने तो देखो इस प्लांट के साथ ऐसा कोई मुझे इशू नहीं लगा है। मैंने पानी भी दे रही हूँ, डेली दे रही हूँ, और डायरेक्ट मिट्टी में नहीं बल्कि पूरे प्लांट को ही पानी दे रही हूँ। तो मेरा तो प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा ही प्लांट अगर हमारे पास हो तो हमारे सभी के प्लांट अच्छे चलेंगे। और अगर ऐसा आपका प्लांट है तो आपको देख के पानी डालना है, कि अगर आपका प्लांट ऐसा नहीं है तो आपको डायरेक्ट मिट्टी में डालना है। तो मिट्टी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिट्टी अगर आपकी कोकोपीट में भरी हुई है या लाल मिट्टी है तो प्लीज़ देखा देखी ना करें कि 10% हमें कोकोपीट डालनी है, क्योंकि ये सब डाल रहे हैं, और 10% बोन मिल डाल रहे हैं, 10% वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, कि ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ नहीं डालना है। कोकोपीट क्यों डालनी है? कोकोपीट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सब कह रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब बता रहे हैं। देखिए जनरली ऐसा कुछ नहीं है। कोकोपीट बेसिकली हमें एक हैंगिंग प्लांट में यूज़ करनी पड़ती है, ना कि नॉर्मल प्लांट के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने लीफ कंपोस्ट डाली है, तो आपको कुछ ना डालते हुए सबकी एक ही चीज़ डालनी है। सबकी जो सारी चीज़ें डालने के बजाय सिर्फ एक लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर ड्राई लीफ डाल सकते हैं। आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा आपकी मिट्टी के साथ थोड़ा इशू है तो ये आपको देखना ज़रूरी है। तो प्लीज़ देखा देखी ना करें। कोकोपीट अगर है तो उसमें नहीं डालनी है प्लांट में, और ना ही इस पर कंपोस्ट वगैरह डालनी है आपको। तो आपके पास अगर लीव्स हैं तो लीव्स डालिए, जिससे आपका प्लांट सदाबहार रहे और लॉन्ग टर्म चले। और सबसे बड़ी बात है, ना गर्मी से नुकसान देगी और ना ही सर्दी से ये मरेगा प्लांट आपका। मैं समझती हूँ कि ये ना लॉन्ग टर्म चलेगा प्लांट। मेरा पूरा जो प्लांट है ये मेरा ऑर्गेनिक गार्डन, ऑर्गेनिक खाद से ही तैयार हुआ है। तो मैं समझती हूँ आपके भी प्लांट को ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसका प्राइस बता दिए हैं और इसकी रख रखाव भी बता दिया है कि इसे इंडोर में रखना है। आपको बेबी प्लांट के जरिए आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फ्लावर्स का टाइम है साल भर में आता है। अभी देख ही रहे हैं काफ़ी अच्छा फ्लावर्स है, तो बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा। और इसके प्राइस का जैसा हो चुका है। और बाकी रख रखाव का ये है कि लीव्स आपको ध्यान रखनी है कि अगर लीव्स जल रही हैं तो इसे इंडोर में रखें। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्लांट पसंद आता है और इससे आपकी जानकारी जो भी मैं आपको दे रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही हैं, आपको काम आने वाली है, तो इस प्लांट को या इस मेरी वीडियो को आप मेरी लाइक कीजिए, अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके कमेंट से मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो से क्या क्या अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं। और फ्रेंड्स बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।